एक बात ध्यान रखना कि यदि रिश्ता समझ में ना आए ना, तो उसकी समझदारी तभी आती है जब वो रिश्ता हमारे हाथों से निकल जाता है। हम दूर हो जाते हैं उन रिश्तों से जो हमारे साथ रहा करते थे। अक्सर हम लोग रिश्तों को उतना संभाल नहीं पा रहे हैं आज के समय में, क्योंकि हम लोग को खुश ज़्यादा रहना है और रिश्तों में बर्डन ज़्यादा है। आज लोग न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पसंद कर रहे हैं देन जॉइंट फैमिली में। और पता है, जब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, तभी से हम लोग अपने लिए उन सारी परेशानियों को बुलावा भेज देते हैं जिन परेशानियों से हम लोग दूर भागना चाहते हैं। जिस दिन आपके सिर से फैमिली का हाथ छूट गया ना, उस दिन समझिएगा कि हर चीज़ की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और उन कीमत को चुकाने के लिए इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इतनी चीज़ें झेलनी पड़ती है जितना कि वो समझ नहीं पाता है। जिस दिन पता है, जब हम लोग कद्र नहीं करते हैं रिश्तों को और वो रिश्ता हमारे से बहुत दूर चला जाता है ना, फिर कद्र होती है और फिर लगता है कि अरे काश वो रिश्ते आ जाते हैं। पता है, रिश्ता सही है। और एक ही गुजारिश करूँगी कि यदि आप लोगों के पास ये दादा दादी, चाचा चाची, माँ, भाई बहन, पापा, सबकी ज़िंदगी एक साथ है ना, कोशिश कीजिए बना के रहे और रखें। क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं ना, वहाँ समस्याएं ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। और जहाँ कम लोग रहते हैं ना, वो परेशानी आती तो है, लेकिन परेशानी परेशान करके जाती है और इतना हद तक वो तोड़ती है जितना हद तक एक जॉइंट फैमिली को तोड़ नहीं पाती है। जितना ज़्यादा लोग रहते हैं ना, परेशानियाँ उतनी जल्दी सॉल्व होती है। आज लोग हर एक चीज़ के लिए एक हौवा बना के रखे हुए हैं। पता है क्या, कि हर चीज़ में लोगों को लगता है कि अरे परेशानी बहुत है। कभी इसका तबीयत ख़राब होता है, कभी उसका तबीयत ख़राब होता है, कभी बच्चे की पढ़ाई, अपना देखना। यदि घर में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन हो तो सब कोई धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, सब कोई आपको आराम पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने पता नहीं कौन सी कसम खा रखी है कि हम लोग अलग हो जाएंगे ना तो सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। एक मेरे जानने वाले हैं जो बहुत समय पहले वो लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। उनकी शादी हुई और उसके बाद कुछ समय बाद बहुत अच्छे से रहते थे लोग। लेकिन उनकी पत्नी की ये इच्छा थी कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमको कहीं और रहना है। मतलब मेरा घर चाहिए और वो भी शहर में। तो कुछ दिन तक घर में बहुत परेशानियाँ हुई। अंत में जाकर माँ बाप ने सोचा कि शायद मेरे बच्चों की इसी में खुशी है, क्योंकि पति का खुशी पत्नी में और पत्नी और बेटे की खुशी उसके माँ बाप में। तो फिर माँ बाप ने अलग कर दिया, कहा कि जाओ अपना घर खरीद कर अपना रहो। घर खरीद कर रहा और उनको पता नहीं था कि उनको आदत हो गया है उन लोगों के साथ रहने की। और जब उस घर में गए तो आज पता है, आज कोई उनसे मिलने नहीं आता है। तो पता है उनका शिकायत क्या रहती है कि अरे अब तो कोई नहीं मिलने आता है, हम यहाँ अकेले बोर हो रहे हैं, कोई नहीं आता है, कुछ महीने के लिए आप आ जाए, कुछ महीने के लिए आप आ जाए। भाई, जब आपके साथ थे वो लोग तो कद्र नहीं हुई, और आज सबकी बुलावट भेजनी पड़ रही है फिर भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते एक नहीं 1000 खंडों में बट चुकी है। और
बस यही दुआ करूँगी कि यदि आप लोगों के पास जॉइंट फैमिली हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि यदि आपको थोड़ा झुक कर रहना पड़े तो कोशिश करें झुक कर रहें, क्योंकि इसमें ताकत बहुत है। क्योंकि मुझे भी पता तब चला जब मेरे अपने रूठ गए, मेरे अपने खुद से जुदा करके सोचे कि जा अब आज़ाद हो। आज़ाद कोई नहीं होता है, ना वो और ना ही हम, बस एक दूसरे में तरफ होती है जो कभी पूरा नहीं हो पाती है। लोग थोड़ी थोड़ी खुशियों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, अपनों को कहते हैं कि जा तू आज़ाद हो जा, जा अपना लाइफ एंजॉय कर। मैंने बहुत से अपनों को देखा है जिन्होंने इसलिए भी साथ छोड़ा है क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं इन लोगों को खाना ना खिलाना पड़े। भाई ऐसे घटिया सोच लाते कहाँ से हैं लोग? केवल खाना ना खिलाना पड़े इसलिए अलग हो गए, इसीलिए फेंक दिया गया। आज भी खाना खा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा ना सोचें और किसी को सोचने पर मजबूर भी ना करें। कोशिश करें कि घर वाले या फिर घर वाली सबको साथ लेकर चले और थोड़ी बुद्धिमत्ती से अपना काम ले, क्योंकि ये कलयुग है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सब कोई को कुछ ना कुछ चाहिए। जहाँ चाहत ख़त्म होती है वहाँ रिश्ते फिर से पनपने लगते हैं, फिर से नए हो जाते हैं। इसीलिए एडजस्ट में काम चलाइए और एक बात ध्यान रखिएगा कि अलग जिस दिन से हो गए ना, उस दिन से आप लोगों की तबाही शुरू हो गई। क्योंकि तबाही हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको फाइनेंस में दिक्कत होगा, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा लेकिन कभी सुकून नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा भी है, रोया भी है, पछताते हुए भी लोगों को देखा है और फिर पता चला कि पहले के लोग खुशी क्यों थे, क्योंकि उन लोगों को दिल से काम लिया जाता था, दिमाग से नहीं। आज लोग केवल भौतिक सुख के लिए एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। ऐसा आप लोग भी करते हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि हम लोगों को तकलीफ़ें कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। राधे राधे।